ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको बड़ा मजा आएगा। पहले तो आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा लॉग की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनको यूज करके, और देखिए कि क्या आप इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर पा रहे हैं क्या। और उसके बाद आप वीडियो को प्ले करिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी बनता है तो आप वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को आखिर हम कैसे सॉल्व करते हैं। लॉग का हमें एक एक्सप्रेशन गिवन और इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। इस प्रॉब्लम को यहाँ पे मेरा लेने का मेन पर्पस यही है कि आपको छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं वो समझ में आ जाएं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक, देखो मैं हर बार आपको ये समझाता हूं कि आप जब भी किसी प्रॉब्लम को देखें तो उसमें पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ना करें। सबसे पहले ये देखें कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक क्या है उस पूरी प्रॉब्लम में, ठीक है ना। उस प्रॉब्लमेटिक चीज को आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो बाकी चीज तो आपके लिए बहुत ही छोटी सी चीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे हमारे लिए जो प्रॉब्लमेटिक है वो ये वाला एक्सप्रेशन लग रहा है हमें, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है कि यार ये क्या है, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, तो इसको पहले से समझ लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट 7 के अंदर फिर एक स्क्वायर रूट 7 है और फिर एक स्क्वायर रूट 7 है। मैं ये बस 3 टर्म्स ले रहा हूं, पहले तो इसे सिंप्लीफाई में करता हूं, ठीक है ना। अब अगर इसे मैं केवल सॉल्व करने जाऊं तो सबसे पहले तो मैं देखता हूं कि ये 7 के ऊपर कितना है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का मतलब मुझे पता है कि 1/2 है। तो इस फर्स्ट वाले 7 के ऊपर कितना है स्क्वायर रूट, 1/2 है। उसके बाद ये जो सेकंड वाला 7 है इसके ऊपर कितने स्क्वायर रूट है बच्चा, एक तो ये 1 और एक ये 2, इसके ऊपर 2 स्क्वायर रूट 7 है। तो इसका मतलब इसकी पावर जब ओपन करेंगे हम तो ये कितना आएगा, 1/4 आएगा। उसके बाद जो थर्ड वाला है 7, इसके ऊपर कितने स्क्वायर रूट लग रहे हैं, एक तो ये वाला लग रहा है, एक ये वाला लग रहा है और एक ये वाला लग रहा है। कितना है, 1, 2 और 3 स्क्वायर रूट हैं इसके ऊपर। इसका मतलब इसके ऊपर हम लिखेंगे 1/8, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/8, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। अब ये सीरीज ऐसे चलती चली जा रही है, ऐसे चलती चली जा रही है अप टू इन्फिनिटिव तक। तो हमें एक जनरल टर्म दिख रहा है यहां पे, तो इन्फिनिटिव तक भी कुछ ऐसा ही होता जाएगा, ऐसा ही बनता चला जाएगा। तो प्रॉब्लम हमारी यहां पे सॉल्व हो गई। इसका मतलब क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन तो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसको चलते हैं हम लॉग के साथ जब मिक्सअप करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। जब इसे हम लॉग के साथ लिखते हैं तो क्या होगा, लॉग बेस 7 है, अगेन लॉग बेस 7 है। अब यहां पर हम फर्स्ट वाला जो 7 है उसकी पावर 1/2 है, इंटू सेकेंड वाला 7 है उसकी पावर 1/4 है, इंटू थर्ड वाला 7 है उसकी पावर 1/8 है, इंटू ये ऐसे सीरीज चलती चली जाएगी अप टू इन्फिनिटिव। अब हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे इसे हम, log टू द बेस 7। अब हम log की बेसिक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, जब कभी आर्गुमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हम उस पर लॉग अप्लाई कर दें तो हमें यह पता है कि वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो इसका मतलब अब हम इसे लिख सकते हैं लॉग बेस पे 7 है, 7 टू द पावर 1/2 प्लस लॉग बेस 7, 7 टू द पावर 1/4 प्लस लॉग बेस 7, 7 टू द पावर 1/8 प्लस अप टू इन्फिनिटिव तक, ठीक है। इन्फिनिटी तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं, ये एज इट इज रहने देते हैं अभी, ठीक है। लॉग के बेसिक प्रॉपर्टी को बच्चा फिर से यूज करेंगे हम कि जब कभी आर्गुमेंट के ऊपर कोई पावर होती है तो उसको हम लॉग के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं 7 to 7, 1/4 लॉग 7 प्लस 1/8 लॉग बेस 7 आर्गुमेंट 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। ऐसा होता चला जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और इसे सॉल्व करेंगे, फिर से हम एक लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। वो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है बच्चा, क्या है, हाँ बिल्कुल सही आपने कहा,
बेस एंड आर्गुमेंट जब सेम हो जाएं तो फिर लॉग की वैल्यू वहां पर 1 हो जाती है। बेस एंड आर्गुमेंट सेम है तो लॉग की वैल्यू वहां पे 1 हो जाएगी। ये पूरा एक्सप्रेशन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब आपको कुछ दिख रहा है, कुछ जाना पहचाना सा दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने समझा। ये एक जीपी सीरीज है अप टू इन्फिनिटिव टर्म्स, ठीक है ना। तो हमें ये पता है कि जीपी के केस में इन्फिनिटिव टर्म्स के लिए जो सम होता है बच्चा, वो होता है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, वेयर r लेस देन 1। अब इस केस में अगर हम देखें तो a क्या है बच्चा, 1/2 है, एंड r क्या है, वो भी 1/2 है, ठीक है, वो भी 1/2 है। तो s इन्फिनिटिव कितना आया बच्चा यहाँ पे, 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसे हम लॉग में पुट कर देते हैं। log 7 आर्गुमेंट 1 आया है, दैट इज 1। और हमें यह भी पता है कि लॉग की दुनिया में जैसे ही आर्गुमेंट 1 होगा, क्या लॉग की दुनिया में जैसे ही आर्गुमेंट 1 होता है वो लॉग की वैल्यू को 0 कर देता है। क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो यहां पर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चा, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये रहा आंसर इसका, बड़ा ही सिंपल सा। बट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपने यहां पे यूज किए और उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बेसिक कॉन्सेप्ट में एक तो आपने देखा कि आपने जीपी सीरीज का कॉन्सेप्ट भी यहां पे यूज किया है, ठीक है। दूसरा आपने लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज को भी यूज किया है, ठीक है। और तीसरा ये कॉन्सेप्ट जो बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसे आपने यहां पर यूज किया सबसे पहले, तो जो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था उसे सॉल्व करने के लिए। तो देखा एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बट इस छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी आपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को यूज किया। तो जब कभी आप ऐसी प्रॉब्लम को देखें तो उससे देखते ही उसे पैनिक मत होइए, बस ये देखिए कि आपके पास आपके पिटारे में क्या क्या है उसे सॉल्व करने के लिए। बस उस पिटारे से छोटी छोटी चीजों को निकालते रहिए और गेम में बने रहिए। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये प्रॉब्लम भी समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके से किसी खूबसूरत प्रॉब्लम के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।